Hello, hi, good evening everyone. I hope everybody is doing great. I'm Aditi and here we are with yet another session on GATE. आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ज़्यादा थोड़े से अलग क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसका वेटेज मुझे इस एग्जाम पर्सपेक्टिव से थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है. सो लेट्स गो. एंड यहाँ पर आपका जो भी स्कोर रहेगा, आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको अपने एंड से थोड़ा सा और पढ़ लेना टू बी ऑन अ सेफर साइड. एंड यहाँ पर मैं अपना सेशन स्टार्ट कर रही हूँ. इसी के साथ साथ यूजीसी नेट सेट की क्लासेस भी आपकी स्टार्ट हो गई हैं. प्रीमियम में अगर आप एंटर करना चाहते हैं डेफिनेटली यू कैन गिव इट अ शॉट. और पब्लिक डे ओकेजन के लिए यहाँ पर अपना कोड भी आप यूज कर सकते हैं RD15. सो येस, दिस इज इट. एंड हियर वी आर विद आवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज बाय डेविड हेयर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ट्रायोलॉजी. अब यहाँ पर डेविड हेयर का क्वेश्चन है, नॉट पूछा है और ट्रायोलॉजी है स्टेट ऑफ द नेशन. सो यहाँ ये कौन सा इनका वर्क है जो इसका पार्ट इंक्लूजन यहाँ पर नहीं है. दैट इज योर पावर ऑफ येस. तो बाकी के वर्क्स अपना याद कर लेना जिसके लिए भी ये नया है. यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो जो इनका स्टेट ऑफ द नेशन के लिए वर्क है, फर्स्ट इज रेसिंग डीमन वेयर यू फोकस ऑन द चर्च ऑफ इंग्लैंड एंड इट्स स्ट्रगल्स. सेकंड इज मर्मरिंग जजेस जहाँ पर आप ब्रिटिश लीगल सिस्टम को एग्जामिन करते हैं. और एब्सेंस ऑफ वॉर विच इज अ पॉलिटिकल ड्रामा अबाउट द लेबर पार्टी. जो पावर ऑफ येस है वो इस ट्रायोलॉजी का पार्ट नहीं है बट फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का जो था वेयर द इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हैपेंड, उसकी ये स्टोरी है. तो इतना आप जरूर ध्यान में रखें. मूविंग ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम वन एंड ओनली जॉर्ज ऑरवेल. 1984 डायस्टोपियन वर्क है. 3 बातें तो यहीं से एक्स्ट्रा पता लग रही हैं. यहाँ पर बोला है कि इधर पार्टी की डिसऑनेस्टी को लेकर एक एविडेंस मिलता है. कौन सा वो एविडेंस है? अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपके गेट में भी बन सकते हैं जहां वो बोल देंगे कि एक से ज्यादा ऑप्शंस भी आप सेलेक्ट करें. तो उसके लिए आपको पूरी ब्रीफ समरी पढ़नी पड़ेगी 1984 की. बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो एविडेंस इधर मिला था दैट वाज द फोटोग्राफ विच प्रूव्स दैट सम सिटीजन हु हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ अ क्राइम वाज आउट ऑफ द कंट्री व्हाइल इट वाज कमिटेड. तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर आएगा. इसी के साथ साथ इसी ही वर्क में आप बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, पेनॉप्टिकॉन, सर्वेलेंस के रेफरेंसेस देखते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर कवर करने हैं. उसी के साथ साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जहाँ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी है. सिर्फ मैच करना है कौन से किसके वर्क्स हैं. टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट राइटर्स आपके पास हैं मेरेडिथ, एलियट, शार्लेट ब्रॉन्टे एंड थैकरे. तो इनसे रिलेटेड जो भी इनके वर्क्स हैं वो आप देखेंगे. इसके अलावा जो और कुछ वर्क्स हैं हमारे पास थॉमस हार्डी के, डिकन्स के, शेक्सपियर के, विलियम कॉनग्रीव के, वो भी अपने एंड से जरूर कवर कर लेना. एंड ऑल्सो स्पेशली फॉर द ब्रॉन्टे सिस्टर्स एज वेल. इधर आप देखेंगे तो मेरेडिथ का जो वर्क है वो आपका इवान हैरिंगटन है. जॉर्ज एलियट का सीन्स ऑफ क्लरिकल लाइफ. शार्लेट ब्रॉन्टे का यहाँ पर होगा आपका प्रोफेसर. और थैकरे का यहाँ पर हमारा वर्क है वर्जीनियंस. इसी के साथ साथ जरूर कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि ये वर्क पेंडेनिस ये किसका वर्क है. मूविंग ऑन, इनमें से बताइए हैरोल्ड पिंटर ने कौन कौन से प्लेज लिखे हैं. सो हमारे पास है फैमिली वॉइसेस, मून फॉर द मिसबिगॉटन, रूम, नो मैन्स लैंड और क्रैब्स लास्ट टेप. जल्दी से फिगर आउट करो कि ये जो हमारे वर्क हैं ये किसने इधर लिखे हैं जल्दी. एंड इनमें से एक वर्क है सैमुअल बेकेट का विच इज अ 1 एक्ट प्ले. तो ये इस तरीके का क्वेश्चन भी बन सकता है. इस बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन बना था हैरोल्ड पिंटर बर्थडे पार्टी. तो उसमें जो एक्ट्स हैं तो फर्स्ट सीन कहाँ हुआ था, विंटर मॉर्निंग, समर मॉर्निंग, ये वाली चीजें भी पूछी जा रही हैं. सो 1 एक्ट प्ले आपका यहाँ पर क्रैब्स लास्ट टेप है. और सिंस इट इज अ वर्क ऑफ सैमुअल बेकेट तो ई हम एलिमिनेट कर सकते हैं. डी और सी कॉमन है, ए और बी में से फिगर आउट करना है. फैमिली वॉइसेस है द हैरोल्ड पिंटर का वर्क है. हु हैज रिटन द वर्क अ मून फॉर द मिसबिगॉटन, ये भी बता दो फटाफट से. अ मून फॉर द मिसबिगॉटन जो है ये वर्क आपका यहाँ पर किसने लिखा है. ये सारी जितनी भी चीजें मैं पूछ रही हूँ आई एम अज्यूमिंग कि आप इनके ऊपर थोड़ा सा जो है रिसर्च करेंगे और इसके ऊपर बताएंगे. बट स्टिल आई वुड गिव यू अ हिंट और मैं सिर्फ इतना ही लिखूंगी. उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर आगे जहाँ कुछ टेक्स्ट दिए हैं और इनकी लैंग्वेजेस आपको बतानी है. इस तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन इस बार यूजीसी नेट में भी बना था जहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए थे लाइक ज़्यूस और निसम एज़ेकियल का रेफरेंस वहाँ पर था, ए के रामानुजन,
का था एंड ही इज रिटन दिस कलेक्शन ऑफ हिंदू पोएम्स, इस तरीके से चीज़ें पूछी थी विद व्हाट फैमिलीज दे बिलोंग टू। सिमिलरली यहाँ टेक्स्ट है और इनकी लैंग्वेजेस में आपको बताना है। हमारे पास है 100 Years of Solitude, मादाम बोवरी, ब्लाइंडनेस और क्राइम और पनिशमेंट। क्राइम एंड पनिशमेंट आई फील सबको पता होगा रशियन है, और मादाम बोवरी द वर्ड इज मादाम हियर, सो दैट इज द फ्रेंच लैंग्वेज। 100 Years of Solitude योर स्पेनिश, और ब्लाइंडनेस आपका है पोर्टुगीज। तो ये आपको इधर ध्यान में रखना है। उसके बाद हमारे पास इधर जो 100 Years of Solitude है वो गैब्रियल गार्सिया मार्के का है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है दैट ही इज ऑल्सो समवन हु इज रिटन हिज वर्क्स इन मैजिकल रियलिज्म। ऑफ कोर्स सलमान रश्दी के मिडनाइट चिल्ड्रन में भी वही टेक्निक यूज होती है, एंड दिस वर्क इज ओरिजिनली इन स्पेनिश। मादाम बोवरी फ्लॉबर्ट ने लिखा है, ओरिजिनली इन फ्रेंच। ब्लाइंडनेस जोसे सारामागो ने लिखा है, ओरिजिनली इन पोर्टुगीज। और क्राइम एंड पनिशमेंट आपका दोस्तोवेस्की ने लिखा है, ओरिजिनली इन रशियन। ठीक है जी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर किन किन प्ले राइट्स ने कोलैबोरेट किया है ये सेटायर लिखने में। तो ये आपके एमएसओज में बन सकता है। 3 Hours After Marriage एक वर्क है, और किन किन प्ले राइट्स ने इधर कोलैबोरेट किया है तो ये आपको फिगर आउट करना है। तो आपके गे हैं, पोप हैं, और आपके यहाँ पर जॉन आर्बुथनॉट है। उसके बाद हम आगे चलेंगे। कुछ कैरेक्टर्स एंड ऑथर्स हैं, वेरी फेमस कैरेक्टर्स, मिस हैविशाम, हेंचर्ड, सिलास मार्नर और इयागो। और सिर्फ हमें मैच करना है थॉमस हार्डी, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकिंस एंड जॉर्ज एलियट के साथ। तो बताओ, ये जो हमारा इयागो है ये एक फेमस कैरेक्टर है, एंड दिस इज अ कैरेक्टर फ्रॉम अथेलो, जहाँ पर इन्हें एंटी कैरेक्टर की तरह डिस्प्ले किया गया है। हम बोल सकते हैं एक तरीके से अथेलो में ये एंटागोनिस्ट है ना। सो यहाँ पर अगर आप कर देंगे तो शेक्सपियर का थेलो आ जाएगा, 4th का बी जो है वो सिर्फ आपका एक में ही है। हैविशाम, मिस हैविशाम इज देयर इन चार्ल्स डिकिंस, हेंचर्ड थॉमस हार्डी के वर्क्स में है, सिलास मार्नर जॉर्ज एलियट, और इयागो आपका हो गया अथेलो। यहाँ से जो है आप वर्क्स ले सकते हैं, आइडिया आपको मिल जाएगा। बट इसी के साथ साथ सारे कैरेक्टर्स भी इधर कर लो। एक चीज आप और मुझे बताएंगे, पेंडनिस पूछा है, और नेल ट्रेंट का कैरेक्टर आपको कहाँ देखने को मिलता है वो भी आप आंसर करके मुझे बताने वाले हैं। Moving on to the next question, Macflecknoe, which is an attack on Dryden's literary rival. तो ये आपको बताना है कि ये वर्क किसके ऊपर अटैक किया गया था, तब ये वर्क लिखा गया। एंड यहीं पर आप देखेंगे और भी बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्सेज लिखे गए हैं जिन्हें हम वॉर ऑफ द थिएटर्स बोलते हैं या पोइटोमेकिया बोलते हैं। तो जाके इस पे भी थोड़ा रिसर्च कर लेना। ईस्ट वर्ड हो, वेस्ट वर्ड हो, ये सब वर्क्स किस किसने लिखे हैं, क्या क्या कोलैबोरेशन है। यहाँ आपसे पूछा है कि ये अटैक किसके ऊपर किया गया है, तो थॉमस शैडवेल। मूविंग ऑन, ये वर्क किसने लिखा है, वर्सेस ऑन द डेथ ऑफ डॉक्टर स्विफ्ट। सो दिस वर्क is written by Jonathan Swift. Then we have Rape of the Lock, and जब ये 1712 में पब्लिश हुआ तो कितने कैंटोज में हुआ। इसी के साथ साथ आप मुझे बताओगे जब क्लैरिसा की स्पीच को ऐड किया गया तो वो कौन से ईयर में हुआ, ये और मुझे एक बार बता दो जल्दी से। रेप ऑफ द लॉक, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन, इसके बीच में एक और ईयर आता है, एनी आइडिया? ओहो, माय गूगल अकाउंट, नो आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम यू। ओके, सो 1712 है हमारे पास। कितने कैंटोज में आया कि फिर जब उसके बाद 1714 में आता है तो फिर कितने कैंटोज में आता है, ये जो डिफरेंस है ये आपको ध्यान में रखना है। 1717 में तो हमने देख लिया क्लैरिसा की स्पीच आती है। 1714 में करीबन 5 कैंटोज हमारे पास हैं। 1712 में हमारे पास 2 कैंटोज है। तो ये याद रखना है, 2 कैंटोज, 5 कैंटोज, और फिर जो एडिशन किया गया 1717 में वो क्लैरिसा की स्पीच का किया गया है। ये आप ध्यान में रखने वाले हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। मूविंग ऑन, इन विच ऑफ दीज प्रिजन्स इज डेफोज कैरेक्टर मॉल फ्लैंडर्स बॉर्न। यहाँ पर प्रिजन का नाम पूछा है जो कि होगा आपका न्यूगेट, एंड न्यूगेट प्रिजन्स पर बहुत सारे आपके चार्ल्स डिकिंस के वर्क भी सेट हैं। सो इफ यू विश आपको ये एक वर्क मुझे मेंशन करके बता सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे पूरी जो कहानी है मॉल की, हाउ मॉल मैरिड मल्टीपल टाइम्स, एंड वो जो अनविटिंग मैरिज है हाफ ब्रदर के साथ वो दिखाई गई है, एंड देन मॉल टर्न्स टू थेफ्ट, डिसेप्शन टू सर्वाइव, जो क्रिमिनल शोकेसेस यहाँ किए गए हैं तो ये सब इधर दिखाए, और फिर फाइनल ईयर्स में कैसे रिडम्पशन तक वो पहुंच जाते हैं।
उसके बाद आप देखोगे किसने मेमोरियम इन मेमोरियम AHH लिखा, विच इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ. सो AHH इज योर आर्थर हेनरी हेलेम, और ये किसने लिखा है, आपके टेनिसन ने लिखा है. तो ये आपको याद रखना है. इसी के साथ साथ एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्क है लॉक्सली हॉल, जहां पर थोड़े से नॉस्टैल्जिया और चाइल्डहुड का रेफरेंस देखने को मिलता है. ये वर्क किसने लिखा है वो भी आप मुझे बताएंगे. काजुओ इशिगुरो की कौन सी नॉवेल्स हैं जो जापान में सेट हैं, तो यहाँ स्पेसिफिक सिटी रेफरेंस पूछा है. अगेन आपके मल्टीपल क्वेश्चन चॉइस क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है. हमारा आर्टिस्ट ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड और पेल व्यू ऑफ हिल्स, ये दो ऐसे वर्क हैं जो जापान में सेट हैं. फिर यहाँ एक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस का वर्क है. तो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अगर आप देखेंगे तो हमारे पास डिबेट पोएम का एक डिबेट वर्क का एक अर्ली एग्जाम्पल है, विच इज योर आउल एंड द नाइटिंगेल. फिर आप ट्रोइलस एंड क्रेसीड देखते हैं. फिर हमारा मैलोरी का मॉर्ट दी आर्थर, और आगे जाके हम रेनेसो तक पहुंचते हैं तो हमारे पास थॉमस मोर का यूटोपिया आ जाता है. ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी है. उसके बाद एक ऐसी नॉवल बताइए विच इज अ नॉवल ऑफ सर्विलेंस और एंट्रैपमेंट, और इसका एक ऑल्टरनेटिव है थिंग्स एज दे आर. सो ये आपका है गॉडविन का सैलिब विलियम्स. इसमें जो ऑल्टरनेट टाइटल्स आपके हैं, ये टाइटल्स बड़े सारे यहाँ पे आपके पूछे जाते हैं. उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे मैरी एन इवांस की स्टोरी है. इनके बारे में बहुत कुछ बताया है कि 19th सेंचुरी नॉवलिस्ट है, मेल सूडोनिम यूज करते हैं, मिडिल मार्च के लिए जाने जाते हैं. तो सूडोनिम आइडेंटिफाई करना आपको आना चाहिए. सिमिलरली एरिक आर्थर ब्लेयर किसके लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर ये जॉर्ज एलियट यूज कर रहे हैं अपना मैरी एन इवांस का, और फेमसली नोन फॉर द वर्क मिडिल मार्च. उसके बाद आप देखेंगे कौन से ऐसे राइटर हैं हु डज नॉट बिलोंग टू रेनेसॉन्स. इसके लिए अगर आपको टाइमलाइन पता है, टाइमलाइन में रह के आप राइटर्स कवर कर रहे हैं तो आपके लिए और आसानी रहेगी. जैसे आप यहाँ देखेंगे मार्लोवियन कैरेक्टर्स हैं, जॉन वेबस्टर, थॉमस डेकर, ये सब आपके रेनेसॉन्स के हैं. क्वेश्चन में पूछा है नॉट, तो आपका आ जाएगा एंड्रयू मार्वेल. ये कुछ कैरेक्टर्स हैं किसने क्रिएट किए हैं, फेमस कैरेक्टर्स है. बैथशेबा का कैरेक्टर, गैब्रियल ओक का कैरेक्टर, ये सब थॉमस हार्डी के कैरेक्टर्स हैं. ये है हमारा होमवर्क क्वेश्चन. आप मुझे बताएंगे कि ये बुक किसने लिखी है, मिल्टन्स ग्रैंड स्टाइल. जॉनसन, क्रिस्टोफर एक्स, मैथ्यू आर्नोल्ड एंड T.S. एलियट. एंड वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द सेशन. जितने भी क्वेश्चन हमने किए इनको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं. इंपॉर्टेंट कैनोनिकल राइटर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं. एंड अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो हम थोड़ा सा कंसिस्टेंसी यहाँ लेकर आ सकते हैं. एंड इफ यू विश कि एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ द क्वेश्चन पैटर्न हमें प्रैक्टिस करना है तो आप वो भी बता सकते हैं. तो नेक्स्ट सेशन जो है मैं आपका उसके ऊपर लेकर आ जाऊंगी. बट डू लीव अ कमेंट. सेशन अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है. और अगर आप प्रीमियम में एंटर करना चाहते हैं तो मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, और कोड आप यूज कर सकते हो टू अवेल 15% डिस्काउंट. एंड दिस इज माई लिंक, ग्रुप लिंक, वेर यू विल रिसीव ऑल द क्लास लिंक्स. एंड yes, you can always join, give it a shot. Thank you so much. This was the day 2 of GATE practice sessions. एक सेशन मैंने ऑलरेडी आपका ले लिया है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हैं. बट whatever you want to come up with, आप बस कमेंट सेक्शन में ही लिख देना कि इस चीज़ से रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं. आई विल क्रिएट अ सेशन ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच. और इसी तरह चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए.